हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपकी +2 क्लास की यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट होने के बाद जो है उनका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है और वो जो है या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अगर वो नेगेटिव चार्ज है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनके साथ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अगर हमने टेबल साल्ट जो है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बट वो जो है हमें कौन सी स्टेट में लेना पड़ेगा, मोल्टन स्टेट में पिघला करके हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होता है और सॉलिड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉमन साल्ट जो है NaCl जिसको हम कहते हैं उसको हमने क्या कर लिया, मेल्ट कर लिया। तो ये आपका डिसोशिएट हो जाएगा मेल्ट होने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। सी जो है मुझे थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये क्या हो जाएगा, आपका डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो Na पॉजिटिव है ये है आपका कैटायन, ठीक है, और जो Cl नेगेटिव है ये है आपका एनायन। तो जो कैटायन है वो जाएगा कैथोड के ऊपर। तो हम लिखेंगे, अगर हमें रिएक्शन लिखनी है तो हम लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, Na पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, कैथोड के एलिमेंट से, एटम से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या कर देगा, Na एटॉमिक फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सोडियम के ऊपर जो है +1 चार्ज था, यहाँ पे 0 चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब जो है यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या हुआ, देखिए एनोड पे जाएगा एनायन Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव इसका मतलब क्लोरीन के एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये जो है क्या करेगा, Cl एटम बना करके और जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। यहाँ पे -1 चार्ज था, यहाँ पे 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो है इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब देखिए ये जो क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्लोरीन जो है एक और क्लोरीन के साथ जुड़ करके आपका Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, ये जो आपका प्राइमरी चेंज है, ये भी प्राइमरी चेंज मैंने आपको बताया था, और ये जो आपका क्या कहलाता है, सेकेंडरी चेंज कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारी जो रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें, टोटल रिएक्शन जो है वो आपकी हो जाती है 2NaCl चेंज इनटू 2Na प्लस Cl2। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट है किसका, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ aqueous solution of sodium chloride। ठीक है, अगर हम सोडियम क्लोराइड, मतलब अभी अभी जो हमने पढ़ा वो तो था मोल्टन के लिए, पिघला करके हमने उसको यूज किया। अब जो है हम डिस्कस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन का, मतलब कि वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करके। ठीक है, तो जब हम वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है एक तो वही चीज होगी कि जो NaCl है वो किस में टूटेगा, आपका Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, इसके साथ साथ अब की बार जो है हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर एक चीज और भी है,
वो क्या है H2O, वाटर भी है, और वाटर जो है आपका वो टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब देखिए हमारे पास कैटायंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास Na पॉजिटिव भी एक कैटायन है और H पॉजिटिव भी कैटायन है, जबकि अगर हम बात करें एनायन की तो OH नेगेटिव भी एनायन है और Cl नेगेटिव भी एनायन है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस या कौन से कैटायन का पहले रिडक्शन होगा या कौन से एनायन का रिडक्शन होगा, कौन से का नहीं होगा। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एक बिल्कुल सिंपल कंसेप्चुअली आप ये समझ लीजिए कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है पावर। ठीक है, तो जितनी ज्यादा पोटेंशियल होगा वही प्रोसेस जो है वो क्या होगी, यूजुअली होगी आपकी। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक पॉसिबिलिटी की कि Na पॉजिटिव जो है एट कैथोड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, Na पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करेगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कंपेयर करें तो वो वैल्यू है -2.71। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन के लिए H पॉजिटिव प्लस E चेंज इनटू H। ठीक, इवन ये जो है सेकेंडरी चेंज में जाएगा तो ये कुछ इस टाइप से आपका हो जाएगा 1/2H2। हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके लिए जो वैल्यू है वो है 0.0 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए हम साफ साफ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है। तो जो है रिडक्शन जो होगा वो किसका होगा, आपका हाइड्रोजन का होगा। तो कैथोड पे ये रिएक्शन नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, ये। ठीक है, क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव चेंज इनटू 1/2H2। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और सेकेंडरी चेंज होकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एनायंस की अगर हम बात करें तो दो एनायंस हैं आपके, एक OH नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव, इनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो अगर हम देखें एनोड पे क्या होना चाहिए, एट एनोड OH नेगेटिव आयंस जो हैं उनको क्या करना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और जो है वो क्या हो जाना चाहिए, आपका डिसोशिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, बट मतलब कि एक सेकंड, इस रिएक्शन को ऐसे ना लिख के हम लिखेंगे H2O ट्वाइस चेंज इनटू O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4E नेगेटिव, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है 1.23। जबकि क्लोरीन की अगर हम बात करें, देखिए ये रिएक्शन यही थी, इसमें क्या किया, दोनों तरफ जो है 4H पॉजिटिव जो है वो ऐड कर दिए गए। ठीक है, और फिर उसको बैलेंस कर दिया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Cl नेगेटिव को ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Cl एटम में प्लस 1E नेगेटिव। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है 1.36। ठीक है, तो इसमें कौन से का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, इसका होगा। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, Cl चेंज इनटू Cl प्लस E नेगेटिव, और ये Cl जो है वो क्या कर लेगा, Cl प्लस Cl चेंज इनटू Cl2। तो कैथोड पे हमारा मेन प्रोडक्ट ये होगा और एनोड पे हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो ये होगा। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट था, और ये जो मेन प्रोडक्ट है ये बनने के पीछे रीजन है ओवर वोल्टेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो हमारा होना प्रोसेस जो है वो ये फेवरेबल थी, क्योंकि इसमें हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बट जो है स्पेशल रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से हमने ओवर वोल्टेज जो है यहाँ पे दी है, ज्यादा वोल्टेज लगने की वजह से, क्योंकि ये जो प्रोसेस क्या होगी, एक्सट्रीमली स्लो होगी। तो हम क्या करेंगे, ओवर वोल्टेज की वजह से ये कहेंगे कि 1.36 वोल्ट वाली जो रिएक्शन है वो ज्यादा प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो ये जो आपकी रिएक्शन थी। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो हम लिखेंगे NaCl प्लस H2O, ये आपका चेंज हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस
OH नेगेटिव। अब देखिए इस रिएक्शन में Na बच गया था हमारे पास, ठीक है, तो Na जो है वो सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, और इस रिएक्शन में क्या बचा हमारा OH नेगेटिव। देखिए हाइड्रोजन तो चला गया था तो Na पॉजिटिव बचा, ये क्या होगा आपका OH नेगेटिव, ठीक है। तो NaOH का सॉल्यूशन बच जाएगा हमारे पास, और जो है क्या बनेगा 1/2 H2 गैस प्लस 1/2 Cl2 गैस, ठीक है। ये जो आपकी फाइनल रिएक्शन होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड PbBr2। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है हम डायरेक्ट जो है रिएक्शन अगर ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, Pb ये आपकी थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस, Br2 ये आपका डिसोशिएट होगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव में, ठीक है। देखिए ये आपका कैटायन है तो हम लिखेंगे एट कैथोड, मींस कैथोड पे क्या होगा, Pb2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, Pb, ठीक है। इसी तरीके से लिखेंगे एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, Br नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Br बना लेगा जो कि स्टेबल नहीं होगा, और वो फिर क्या बना लेगा, दूसरे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके Br2 बना लेगा, ठीक है। तो ये जो आपकी कंप्लीट रिएक्शन है। अगर कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, PbBr2 चेंज इनटू Pb, ये लिखेंगे एट कैथोड प्लस Br2 एट एनोड, ठीक है। ये Pb है आपका। इसी तरीके से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर की, ठीक है, तब क्या होगा, प्योर वाटर मीन्स H2O, तो H2O ये आपका डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। लिखेंगे एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, H पॉजिटिव जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन एटम, जो कि फिर से स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन, ये आपका बना लेगा H2, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, तो ये जो है अगर ये एक रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, इन दोनों का टोटल करते हैं तो 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन कैंसिल, हम क्या लिख सकते हैं, 2H पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव चेंज इनटू H2, ठीक है। 2 इस साइड से कॉमन ले लें तो ये आपका आ जाएगा H पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव चेंज इनटू 1/2 H2। इस वजह से हमने जो है इसको इस तरह से लिखा था पीछे, जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कैथोड के लिए। अब देखते हैं एनोड पे क्या होगा, ठीक है। एनोड पे जो है देखिए हमारे पास दूसरे जो आयन बचे हैं वो है OH नेगेटिव आयन्स, ठीक है। तो जो OH नेगेटिव आयन्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH में। और ऐसे 4 OH के जो आयन्स हैं, एटम्स हैं, ये स्टेबल तो है नहीं देखिए, ठीक है। तो ये जो है 4 OH के आयन ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2H2O प्लस O2 में, ये भूल गया था सॉरी मैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है पीछे भी हमने OH आयन की जो रिएक्शन थी उसको कुछ कुछ इस तरीके से लिखा था, ठीक है। तो ये जो है आपकी एक रिएक्शन है जो कि एनोड पे होगी। एनोड पे कौन सी गैस बाहर आ रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी गैस जो है वो बाहर आ रही है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर था। 2 इलेक्ट्रोलाइसिस और है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन।
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है एक तो है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और दूसरा जो है वो है यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये जो है आपको खुद करने हैं दोनों। ठीक है, 6 में से 4 जो है वो मैंने करवा दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बैटरीज। हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और बैटरीज जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे वो की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक जो आज समझ में आया। थैंक यू।